देखिए इरोडोव के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रिवर जिसमें एक बोट चल रही है और बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से कम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों मैं कह रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट, जरा देखिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक शॉर्टेस्ट पाथ से अगर कवर करना, ये रिवर को क्रॉस करना है, तो कुछ ये इस तरह अगर बोट या स्विमर चलता है तो उसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वीबी कॉस थीटा वो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगा। अगर ये रिवर की वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई तो इसका रिजल्टेंट पाथ ए बी के अलोंग होगा। ये होगा क्रॉसिंग ऑफ द रिवर विद मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने केस पढ़ा है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, आपको पता होगा किसी भी वेक्टर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो वेक्टर से हमेशा छोटा आता है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो वीबी से भी कम आएगा और वीबी पहले से ही वीआर से कम है, तो कभी ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। और अगर ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते तो कैंसिल आउट होने का चांस ही नहीं बनता है। यानी कि जो क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वी बी वेलोसिटी ऑफ द बोट शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तभी तो उसका कंपोनेंट कैंसिल आउट कर पाएगा। ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर से कम है, तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करे उसकी कंडीशन आप निकालो, क्योंकि हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये है कि ये ड्रिफ्ट मिनिमम इसका हो, वो कंडीशन आपको बतानी। तो जब ये ए से बी चलेगा तो इसका रिजल्टेंट मोशन ए बी के अलोंग या बी वीबी के अलोंग नहीं, इसका कुछ रिजल्टेंट मोशन इधर होगा, ये कहीं यहां पर आएगा। यानी कि बी बी डैश ये है ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट आपको मिनिमाइज करना है, इसके लिए क्वेश्चन बोला गया है। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। सबसे पहले जरा देखते हैं, ये केस तो बनेगा ही बनेगा। आप वीबी कॉस थीटा वी आर के बराबर नहीं है तो इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी आप पता कर लोगे। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आया जो कि आप लिखोगे वी आर माइनस वीबी कॉस थीटा, ये ड्रिफ्ट कराएगा, और ये है वीबी साइन थीटा जो रिवर को क्रॉस कराएगा। रिवर को क्रॉस रिवर खुद नहीं करवाती, स्विमर के अपने एफर्ट, बोट का अपना एफर्ट जो है, तो केवल वेलोसिटी ऑफ द बोट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां से आप पता करें टाइम, मान लेते हैं विड्थ ऑफ द रिवर डी है, तो यहां पर आ जाएगा वी डी अपॉन वी बी साइन थीटा। और अब आप निकालें ड्रिफ्ट बी बी डैश को, अगर हम एक्स लेट कर ले तो यहां पर आप पता कर लें एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी बी साइन थीटा। ठीक है। अब ये आ गया ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। आप देखिए ड्रिफ्ट डिपेंड किस पे कर रही है, थीटा पे, उस एंगल पे जिसपे वो मोशन को शुरू करेगा। मतलब जो अपना हेड है वो किधर रखेगा, अपने एफर्ट्स किधर लगाएगा, ये वो एंगल है। तो थीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आप लगाएं अगर, तो यहां पर आप लिखेंगे dx बाई, या तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करके लिख लें, तो देखिए x आ जाएगा ये वी आर अपॉन वी बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं वी आर डी, डी को ही मल्टीप्लाई करें तो वी आर डी अपॉन वी बी, और 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस वी बी कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं डी कॉट थीटा। ठीक। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू वी आर इंटू डी अपॉन वी बी, और कॉसेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस डी, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको आप इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर दें तो आप देखेंगे कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर वी आर अपॉन वी बी कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहां पर लिख दे रहे हैं,
इज इक्वल टू उधर हो जाएगा 1/sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू VB/VR। cos थीटा इज इक्वल टू VB/VR। ये वैसे भी आप मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन याद करिए। अब यहां पर रिजल्ट को याद करने का एक तरीका, देखिए यहां पर VB/VR और VB VR से कम है तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और ऐसा होता ही है, cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर 1 से छोटी हो सकती है, 1 या 1 से छोटी, तो cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आ रही। और जब मिनिमम डिस्टेंस यानी कि ड्रिफ्ट जब 0 होती है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ जब रिवर को क्रॉस करना होता है, तो रिजल्ट आता है VR/VB। तब VR कम होगा, रिवर की स्पीड कम होगी और बोट की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक। तो VB/VR आपको 1/n यानी कि 2, तो cos थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई हाफ, यानी कि आ गई 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री इधर से, तो यहां से रिवर के फ्लो से एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, तो रिवर के फ्लो के साथ 120 डिग्री का एंगल होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यहां पर थीटा की वैल्यू अगर रख दें तो आपको ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी कि मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। आप टाइम निकालना चाहें तो यहां पर थीटा की वैल्यू रख के टाइम पता कर सकते हैं कि जब मिनिमम ड्रिफ्ट होती है तो टाइम कितना आएगा, ठीक है। इस कंडीशन के लिए ये आंसर आया है, नोट करें।